हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने जीपीबी 322 का लेक्चर नंबर 9th करेंगे। और आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में अपना टॉपिक है प्लांट रीजनरेशन पथवे। इसमें अपने दो पढ़ने थे, एक था ऑर्गेनोजेनेसिस जो अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और आज अपने डिस्कस करेंगे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या कायिक भ्रूणोद्भवन के बारे में। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं, कायिक भ्रूणोद्भव क्या होता है। तो सोमेटिक सेल से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, कायिक कोशिका से जब भ्रूण का निर्माण होता है, या सोमेटिक सेल से जब जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब अपने इस प्रकार लिख सकते हैं कि रीजनरेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ए सोमेटिक सेल और टिश्यू। ठीक है, कि जब किसी कायिक कोशिका या कायिक उत्तक से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो उसे अपने बोलते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। कि ये अपने पास मान लो कोई भी एक सोमेटिक सेल है, इस सोमेटिक सेल से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो को अपने क्या बोलेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियो। ठीक है, और इस प्रोसेस को अपने क्या बोलेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है ना। कि सोमेटिक सेल से जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसे अपने बोलेंगे सोमेटिक एम्ब्रियो, और इस प्रोसेस को अपने क्या बोल देंगे, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अब अपने बात करते हैं कि इस सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो डिस्कवरी करने वाले दो साइंटिस्ट हैं, स्टीवर्ड एंड रीनर्ट। डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी करने वाला जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है स्टीवर्ड एंड रीनर्ट। इन्होंने इस प्रोसेस की डिस्कवरी किसमें की थी, कैरेट के अंदर। किसके अंदर की थी, कैरेट के अंदर, डेकस केराटा के अंदर। तो डिस्कवरी में आपने साइंटिस्ट याद रख लेना, स्टीवर्ड एंड रीनर्ट। और किसमें की थी, कैरेट के अंदर की थी। फिर अपने बात करें कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो इफेक्टिंग करते हैं। ठीक है, अपने हेडिंग गाएंगे फैक्टर इफेक्टिंग सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। फैक्टर इफेक्टिंग सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। कि एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहले अपने लिखना है एक्सप्लांट, कर्तोतक। एक्सप्लांट कैसे, कि एक्सप्लांट का जीनोटाइप या टिश्यू ऑफ एक्सप्लांट। एक तो जीनोटाइप ऑफ एक्सप्लांट, जीनोटाइप ऑफ एक्सप्लांट, और दूसरा अपने लिख सकते हैं टिश्यूज, टिश्यू ऑफ या टिश्यूज ऑफ एक्सप्लांट। कि एक्सप्लांट के उत्तक, कि उस एक्सप्लांट के अंदर कौन सी कोशिकाएं हैं या कौन से उत्तक हैं, और उस एक्सप्लांट का जीनोटाइप क्या है। ये किसे प्रभावित करता है, ये किसे इफेक्ट करता है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस को। जैसे आप लिख सकते हो कि यदि अपना जो एक्सप्लांट है वो यंग है, या आपने बोले कि वो जुवेनाइल फेज के अंदर है, जुवेनाइल स्टेज के अंदर एक्सप्लांट है, तो उस यंग एक्सप्लांट से या जुवेनाइल स्टेज वाले एक्सप्लांट से अपने पास जो सोमेटिक एम्ब्रियो है वो अपने को ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, मोर सोमेटिक एम्ब्रियो। ठीक है, ऑब्टेन मोर सोमेटिक एम्ब्रियो, मतलब यदि अपना जो एक्सप्लांट है वो यंग स्टेज के अंदर है, अभी वो युवा है, तो उससे जो सोमेटिक एम्ब्रियो है, कायिक भ्रूण है, वो उससे ज्यादा बनेंगे। ठीक है, लेकिन मान लो अपने पास एक ही प्लांट है, ये अपना एक ही प्लांट है, इस एक्सप्लांट से अपने क्या कर लिए, इस प्लांट से, ये अपना क्या है, एक प्लांट है या मदर प्लांट है, इस मदर प्लांट से
हमने लिए हैं काफी सारे एक्सप्लांट। इसी अपने पास जो मदर प्लांट एक ही है, इस मदर प्लांट के अलग अलग पार्ट से अपने काफी काफी सारे क्या ले लिए, एक्सप्लांट ले लिए। ये एक्सप्लांट क्या है, उस मदर प्लांट के अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं। इन सभी एक्सप्लांट से अपने को अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अंदर सोमेटिक एम्ब्रियो प्राप्त होंगे। ठीक है, मतलब किसी एक्सप्लांट से ज्यादा सोमेटिक एम्ब्रियो मिलेंगे, किसी से कम मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, एक्सप्लांट के जीनोटाइप पर और उस एक्सप्लांट के अंदर टिश्यू कौन से हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप के साथ साथ क्या मैटर करता है कि उस एक्सप्लांट के अंदर टिश्यू किस प्रकार के हैं। वो टिश्यू मैच्योर है, ठीक है, वो टिश्यू कॉम्प्लेक्स है, वो टिश्यू मेरिस्टेमेटिक स्टेज के अंदर है या किस प्रकार की। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर अपने क्या याद रखना है, एक्सप्लांट, कि एक्सप्लांट का जीनोटाइप और उस एक्सप्लांट के टिश्यू पर डिपेंड करता है कि उस एक्सप्लांट से अपने को किस प्रकार का और कितने कॉस्मेटिक एम्ब्रियो मिलेंगे। ठीक है, जो यंग या जुवेनाइल स्टेज का एक्सप्लांट होता है उससे अपने को ज्यादा सोमेटिक एम्ब्रियो प्राप्त होते हैं। सेकंड आपने याद रखने हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की अपने बात करें तो इसमें सबसे पहले अपने लिख सकते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन कौन सा, 2,4-D। ठीक है, 2,4-D। ये ऑक्सिन क्या करता है, 2,4-D क्या करता है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस को इंड्यूस करता है। ठीक है, इंड्यूस सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इंड्यूस या इंड्यूसिंग सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस को प्रेरित करता है या इंड्यूस करता है कौन, ऑक्सिन। दूसरा अपने इसमें लिख सकते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है कि इनिशियल स्टेज से एम्ब्रियो को उसकी इनिशियल स्टेज से ग्लोबुलर स्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए अपने क्या लिख सकते हैं कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो प्रोड्यूस ग्लोबुलर एम्ब्रियो फ्रॉम इनिशियल एम्ब्रियो, प्रारंभिक भ्रूण से गोलाकार भ्रूण के निर्माण को प्रेरित करता है कौन, साइटोकाइनिन। प्रोड्यूस ग्लोबुलर एम्ब्रियो फ्रॉम इनिशियल एम्ब्रियो। दूसरा अपने यहां पे लिख सकते हैं एबीए। एबीए किसमें हेल्पफुल होता है, मैच्योरेशन में। ठीक है, हेल्पफुल इन मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियो, कि उस सोमेटिक एम्ब्रियो को मैच्योर करने में कौन हेल्प करता है, एबीए। और लास्ट अपने लिखें जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड किसको इंड्यूस करता है, कौन से प्रोसेस को इंड्यूस करता है, जर्मिनेशन को। इंड्यूस जर्मिनेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये चार आपने याद रखने हैं, पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ऑक्सिन का काम क्या होता है कि वो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस को प्रमोट करता है या इंड्यूस करता है कि सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो। साइटोकाइनिन क्या करता है, वो इनिशियल स्टेज से एम्ब्रियो को उसकी ग्लोबुलर या गोलाकार स्टेज के अंदर उसको कन्वर्ट करता है। एबीए क्या करता है, परिपक्वन या मैच्योरेशन में हेल्पफुल होता है। और जिब्रेलिन क्या करता है, जर्मिनेशन को इंड्यूस करता है कि जो सोमेटिक एम्ब्रियो बन गया है उसका जर्मिनेशन हो जाए सीडलिंग के अंदर। नेक्स्ट, ये तो अपने हो गए अलग। तीसरा अपने इसमें याद रखना है नाइट्रोजन सोर्स। ठीक है, नाइट्रोजन सोर्स। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस को इफेक्टिंग करती हैं या प्रभावित करती हैं। एक्सप्लांट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और
नाइट्रोजन सोर्स। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं टाइप ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कितने प्रकार का होता है। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन से होते हैं, एक तो डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और एक इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, टाइप ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस अपने पढ़ रहे हैं इसके टाइप्स। दो प्रकार का है, एक तो डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, इसे अपने क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष, और इसे अपने क्या बोल देंगे, अप्रत्यक्ष। तो देखो सबसे पहले अपने देखें डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, कि मान लो अपने पास कोई भी एक प्लांट है, उस प्लांट से अपने किसे अलग कर लेंगे, एक्स प्लांट को। अब इसे अपने दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि इस एक्स प्लांट से डायरेक्ट ही किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। और इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि एक्स प्लांट से पहले क्या बनता है, कैलस, और उस कैलस से क्या बनता है, एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहां पर पहले कैलस बना है, इसीलिए इस प्रोसेस को अपने क्या बोला है, इनडायरेक्ट। और फिर इन दोनों से ही अपने पास क्या बन जाएगा, प्लांट। तो ये जो प्रोसेस है इसमें तो एक्स प्लांट से डायरेक्ट ही क्या बन गया, एम्ब्रियो। यहां पे अपने प्लांट, मान लो एक्स प्लांट अपने पास क्या है, लीफ, क्योंकि लीफ कौन सा पार्ट है, वेजिटेटिव या सोमेटिक। ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या होगा, एक्स प्लांट से डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है, और इसमें क्या होता है, एक्स प्लांट से पहले कैलस बनता है और इससे बाद में एम्ब्रियो बनता है। अब डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि जो एक्स प्लांट होता है, उस एक्स प्लांट के अंदर पहले ही प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल्स। ठीक है, कि एक्स प्लांट में पहले से ही प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल्स होती हैं, जो किसको डिटरमाइंड करती हैं, किसका निर्धारण करती हैं, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन का। लेकिन जब एक्स प्लांट के अंदर ये सेल्स नहीं होती, तो उससे पहले किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कैलस का, और फिर कैलस से अपने इंड्यूस करवाते हैं सोमेटना एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को, और फिर आगे चलकर उस एम्ब्रियो से क्या बनता है, प्लांट। तो ये आपने याद रखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो एक्स प्लांट से, और इसमें पहले क्या बन जाएगा, कैलस। अब डायरेक्ट में क्या होता है कि जब एक्स प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल, प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल्स पहले से ही प्रेजेंट होती हैं, इसलिए डायरेक्ट क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। इसमें क्या होता है कि पहले कैलस बनता है, और फिर कैलस को अपने इंड्यूस करवाती हैं कि उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, कि कौन कौन से स्टेप आते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में, कि किस प्रकार एक सेल से, एक सोमेटिक सेल से सोमेटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो देखो सबसे पहले अपने पास क्या है कि मान लो ये अपने पास काफी सारी सेल्स हैं इस प्रकार, इनमें से मान के चलो कि अपने पास ये जो सेल है वो कौन सी सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। ये कौन सी सेल है, विभजोतक कोशिका है या मेरिस्टेमेटिक सेल है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट स्टेप है डायग्राम का, कि अपने पास कोई भी एक एक्सप्लांट है या कोई भी एक टिश्यू है, उस टिश्यू के अंदर कौन सी सेल है, वहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल।
इसे अपने इस स्टेप को अपने क्या नाम दे देंगे, इनिशिएशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो। इनिशिएशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो। इस मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, वहां पर क्या बन जाएंगी, काफी सारी सेल्स बन जाएंगी। जैसे अपने इस प्रकार यहां पर बना देते हैं सेल, इस प्रकार। ये यहां पर क्या है, काफी सारी सेल। इस प्रकार अपने इसका बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, और ये आ गई नीचे दूसरे वाली सेल, और इसके बाहर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, क्यूटिकल का। मतलब एक लेयर बन जाती है, ठीक है, जिसे अपने बोल देते हैं क्यूटिकल लेयर। वो बनी किसकी होती है, क्यूटीन की। तो ये लेयर कौन सी है, क्यूटिकल, जो इसको कवर करके रखती है, इस प्रकार। ठीक है, ये नीचे वाली सेल अलग है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी उसमें डिवीजन हुआ और एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है, और उस ग्रुप ऑफ सेल के चारों ओर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, क्यूटिकल का। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्यूटिकल को। इस क्यूटिकल से किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो का। इसे अपने इस प्रकार बना सकते हैं डायग्राम में, इस प्रकार। ये क्या आ जाएगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, ये कौन सी स्टेज थी, प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिससे पहले क्या बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो से आगे कौन सा एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। कौन सा बनेगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, जिसे अपने सिंपल इस प्रकार का बना सकते हैं। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। नेक्स्ट आगे कौन सा बनेगा, टॉर्पिडो शेप का एम्ब्रियो। ठीक है, टॉर्पिडो शेप्ड एम्ब्रियो। आगे बनेगा कोटिलिडोनरी एम्ब्रियो। ठीक है, मतलब जिसमें कोटिलिडोन्स प्रेजेंट होंगे। इसे अपने क्या बोल देंगे, कोटी कोटिलिडोनरी एम्ब्रियो। तो इस प्रकार इसकी क्या होती है, स्टेज होती हैं, स्टेप होती हैं, कि स्टेप इन्वॉल्व इन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, या स्टेज ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। की पहले क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो में क्या होता है कि कोई भी एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसमें डिवीजन होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनती हैं, उनके चारों ओर क्यूटिकल की लेयर बन जाती है। आगे फर्दर उनमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लोबुलर शेप के एम्ब्रियो का। ठीक है, फिर उससे आगे बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर बनता है टॉर्पिडो शेप्ड एम्ब्रियो, और लास्ट में कौन सा बनता है, कोटिलिडोनरी एम्ब्रियो। तो इस प्रकार अपना जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो आगे चलता रहता है। लास्ट में अपने इस टॉपिक में करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस भी क्या हो जाएंगी इसमें, एक तो हो जाएगी कि जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन हो जाता है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। दूसरा अपन लिख सकते हैं आर्टिफिशियल सीड के फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो कौन कौन से अपन लिख सकते हैं, फर्स्ट एडवांटेज ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या लिखेंगे, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल सीड, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक बीज के निर्माण में ये सहायक होता है। हाई प्रोपगेशन रेट, अधिक कम स्थान पर, अपने कम जगह पर, कम स्पेस में
और कम टाइम में अपने ज़्यादा सोमेटिक एम्ब्रियो डेवलप कर सकते हैं, हाई प्रोपेगेशन रेट। ठीक है। थर्ड अपने क्या लिख सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि अपने डिजीज फ्री प्लांट है, एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहां अपने इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, डिजीज। कि सोमेटिक एम्ब्रियो से जो प्लांट बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, डिजीज फ्री बनेगा। एक लास्ट में अपने इसमें क्या लिख सकते हैं, और लेबर सेविंग भी लिख सकते हैं अपने इसमें। लेबर सेविंग, तो ये अपनी क्या है आती है इसमें, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के एडवांटेज हैं, इसके लाभ हैं। तो ये अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। जो लेक्चर नंबर आपका 10 होगा, उस 10वें लेक्चर में अपने पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में, जो आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में कोई भी आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।